बांग्लादेश में सत्ता पलटी, सरकार के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद शेख हसीना प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे चुकी हैं, जिसके बाद बांग्लादेश में राजनीतिक संकट पैदा हो गया है। यहाँ का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, इसकी चर्चाएं तेज है। राजनीतिक संकट दूर करने के लिए एक नाम सामने आ रहा है और वो है नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस का, जिनके अगले प्रधानमंत्री बनने की खबर सामने आ रही है। इन्हें गरीबों का बैंकर भी कहा जाता है। आइए जानते हैं कि आखिर कौन है मोहम्मद यूनुस, जो बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं। दरअसल बांग्लादेश में तख्ता पलट होने के बाद एक देश की कमान संभालने जा रहे नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस के फ्रांस की राजधानी पेरिस से गुरुवार को बांग्लादेश लौटने की उम्मीद है। बांग्लादेश में गरीबों का बैंकर कहे जाने वाले मोहम्मद यूनुस पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के कट्टर आलोचक भी माने जाते हैं। भारत के पड़ोसी देश में अचानक उपजे राजनीतिक संकट को दूर करने के लिए राष्ट्रपति मोहम्मद शहबुद्दीन ने अंतरिम सरकार बनाने का फैसला किया और इसकी अगुवाई की जिम्मेदारी मोहम्मद यूनुस को सौंपी गई है। समाचार एजेंसी AFP की रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश में 15 साल तक शासन करने के बाद शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट होने के बाद प्रदर्शनकारी स्टूडेंट्स मोहम्मद यूनुस को प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। फिलहाल मोहम्मद यूनुस पेरिस ओलंपिक के आयोजक सलाहकार भी हैं। करीब 83 साल के मोहम्मद यूनुस पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के राजनीतिक विरोधी और कट्टर आलोचक माने जाते हैं। शेख हसीना के इस्तीफे को उन्होंने अपनी टिप्पणी में बांग्लादेश का दूसरा मुक्ति दिवस कहा था। इससे पहले उन्होंने शेख हसीना को खून चूसने वाली भी बताया था। मोहम्मद यूनुस पेशे से अर्थशास्त्री हैं। बांग्लादेश में गरीबों का बैंकर भी उन्हें कहा जाता है। उन्होंने बांग्लादेश के गरीबों और खासकर के महिलाओं की मदद करने के लिए माइक्रो क्रेडिट का सहारा लिया और साल 1983 में ग्रामीण बैंक की स्थापना की। इस बैंक के माध्यम से उन्होंने छोटे व्यवसायी को कर्ज देना शुरू किया था, जिन्हें कर्ज मिलना काफी मुश्किल काम था। उनके इस प्रयास की वजह से उन्हें साल 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया था। साल 2008 में हसीना सरकार ने यूनुस के खिलाफ जांच का आदेश दे दिया। जांच के दौरान शेख हसीना ने ग्रामीण बैंक के प्रमुख के तौर पर गांवों की गरीब महिलाओं से कर्ज का पैसा वसूलने के लिए बल और दूसरे साधनों के इस्तेमाल का उन पर आरोप लगाया। इसके बाद साल 2011 में शेख हसीना की सरकार ने सरकारी रिटायरमेंट नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में यूनुस को ग्रामीण बैंक के प्रबंध निदेशक के पद से हटा दिया था। इतना ही नहीं, साल 2013 में मोहम्मद यूनुस पर नोबेल पुरस्कार और एक किताब से मिली रॉयल्टी समेत सरकार की इजाजत के बिना पैसा लेने के आरोप में मुकदमा चलाया गया। हालांकि बाद में उन्हें अपनी दूसरी कंपनियों से जुड़े और दूसरे आरोपों का भी सामना करना पड़ा। इसमें ग्रामीण टेलीकॉम कंपनी भी शामिल है। साल 2023 में ग्रामीण टेलीकॉम के कुछ पूर्व कर्मचारियों ने मोहम्मद यूनुस के खिलाफ उनके नौकरी के लाभों को हड़पने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया था। उन्होंने इन आरोपों को मानने से इनकार कर दिया था। साल 2024 की शुरुआत में बांग्लादेश की एक स्पेशल कोर्ट ने मोहम्मद यूनुस और 13 अन्य लोगों पर $2 मिलियन के गबन के आरोप लगाए। यूनुस ने खुद को निर्दोष बताया और फिलहाल जमानत पर बाहर है। यूनुस के समर्थकों का कहना है कि शेख हसीना के साथ उनके कड़वे संबंधों के कारण उन्हें निशाना बनाया गया था। खैर, इस खबर में इतना ही। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।